मेरा पैगाम अपने चीफ साहब के नाम है कि जिन चीफ साहब ने पिछले दिनों में कुरानी आयात के हवाले से ख़वातीन की इज़्ज़त, तकरीम और वक़ार की बात की, उस इज़्ज़त, तकरीम और वक़ार की बात की कि जिसको शायद वो खुद नहीं जानते कि औरत की इज़्ज़त होती क्या है, तकरीम होती क्या है, वक़ार होता क्या है, शायद उसके बारे में कभी उन्होंने पढ़ा भी नहीं है, शायद अलिफ बे भी नहीं पता उनको। और जिस माँ की कोख से जन्म लिया है एक इंसान ने, उसको ये तक एहसास नहीं है कि वो जिस औरत की ऊपर जुल्म कर रहा है, फिरौनियत बरत रहा है, फस्तायत कर रहा है, जो पिछले 1.5-2 साल से जिस तरह से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की ख़वातीन के सरों से चादरें खींची जा रही हैं, जिस तरह पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ख़वातीन को जेलों में डाला जा रहा है, जिस तरह पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की ख़वातीन पर फस्तायत बर्पा की जा रही है, उन्हें रेप की धमकियां दी जाती हैं जब उन्हें पकड़ा जाता है, जब उन्हें पकड़ा जाता है, जब उन्हें जेलों में डाला जाता है तो उनकी आस्तीनें खींच दी जाती हैं, जब उनको पकड़ा जाता है तो उनके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, जब उनको पकड़ा जाता है तो उनको उनकी बेटियों के रेप की धमकियां दी जाती हैं, जब उनको पकड़ा जाता है तो उनको ज़दोकोब करने के लिए कई मर्द जो हैं वो वहां पर एक कमरे में खड़े कर दिए जाते हैं सिर्फ उनको हरासा करने के लिए। तो चीफ साहब, ये आपके दौरे हुकूमत में हुआ है, ये आपकी ज़ेरे निगरानी हुआ है, ये आपने फस्तायत बर्पा की है, ये आपने फिरौनियत बर्पा की है। कैसे आप औरत की इज्जत और तकरीम की बात करें और आप पूछ किससे रहेंगे हु आर यू? आई विल आस्क यू हु द हेल आर यू? आप कौन होते हैं कि आप किसी भी औरत के लिए कोई भी गलत हुक्म देने से पहले, उस पर फिरौनियत और फस्तायत बर्पा करने से पहले आपकी सोच कभी नहीं जागी, आपका दिल कभी नहीं दहला कि आप किसी की माँ बेटी के साथ जो कुछ कर रहे हैं कल को वो आपकी अपनी माँ बेटी या बहन के साथ हो सकता है? क्या कभी आपने ये सोचा है कि उस घर पे क्या गुजरती होगी कि जिनकी ख़वातीन को आप लोगों ने अगवा करके आपने उनसे उनके घर छीन लिए, उनकी जिंदगी छीन ली, उनसे जीने का मकसद छीन लिया। आपने ख़वातीन को उस नहज पर लाकर खड़ा कर दिया जहां पर ख़वातीन खुदकुशी करने के लिए तैयार हो गई। आपसे सवाल हम करते हैं, जरताज गुल का क्या कसूर था? कवल शौजब का क्या कसूर था? आलिया, हमजा, सनम, जावेद, डॉक्टर यास्मीन, राशिद, तैयबा, राजा, मैं किस किस के नाम लूं? क्या कसूर था इन तमाम ख़वातीन का कि जिन ख़वातीन को आप लोगों ने उन पर इतने जुल्म किए और इतनी उन पर अक़ूवतें आपने बर्पा कर दी, आपने इतनी सहुवतें उनको दे दी कि वो अपने घरों से बेघर हो गई। सब उनकी बच्चियों के सरों पर, कंधों पर आपने बंदूकें तानकर आपने उनको मजबूर किया कि वो इमरान खान का साथ छोड़ दें, लेकिन वो खड़ी रही, डटी रही। और वो इसलिए डटी और खड़ी रही क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा लीडर एक सच्चा लीडर है। हमारा लीडर वो लीडर है कि जिस लीडर ने इस कौम को शऊर दिया है। आप अगर ये समझते हैं कि आपकी ये बेतुकी बातें और ये आप जो फलसफे झाड़ रहे हैं, आप अगर ये समझते हैं कि ये फलसफे जो हैं वो हमारे दिलों को पिघला देंगे आपके लिए, या हम वो सब कुछ भूल जाएंगे जो आपने हमारी ख़वातीन के साथ किया, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है चीफ साहब। ये याद रखिएगा, अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है। आप जिसके लिए ये सब कुछ इज्जत और तकरीम की बात कर रहे हैं ना, उस औरत को तो औरत कहते हुए शर्म आती है, क्योंकि उस औरत की हुकूमत में औरतों पर इतने जुल्म किए गए। ये जुल्म और फस्तायत तो ज़ियाउल हक के दौर में नहीं हुई, ये जुल्म और फस्तायत तो परवेज मुशर्रफ के दौर में नहीं हुई, ये जुल्म और फस्तायत तो यजीद की उस दौर में नहीं हुई थी कि जिस वक्त करबला हुआ था उन्होंने भी शायद कोई थोड़ी सी जो है वो रख ली थी। लेकिन आप लोग तो यजीदियत की पस्ती की इंतहा तक पहुंच चुके हैं। आप लोगों ने तो साबित किया कि आप यजीदी नस्ल से हैं, उस नस्ल से हैं कि जिन्होंने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सिर्फ बैत लेने के लिए उन्होंने उनको शहीद कर दिया था। शर्म आनी चाहिए आपको ये कहते हुए भी किसी को कि औरत की इज्जत और औरत की तकरीम जो है वो इस्लाम कहता है कि करें। आप इस्लाम को पढ़ा है आपने? आप जैसे लोगों के लिए कुरान में कहा गया कि मुनाफिक हैं आप लोग, मुनाफिकीन उला हैं आप वो लोग हैं कि जो कहते कुछ हैं और करते कुछ है। आप लोगों ने जिस तरह से ख़वातीन पर जुल्म किया है, जिस तरह से ख़वातीन पर बर्बरियत की है, ये याद रखिएगा कि अवाम जमहूर का वक्त
بہت قریب ہے، اور انشاءاللہ آپ لوگوں سے ایک ایک چیز کا حساب ہم مانگیں گے، اور آپ کی یہ بربریت اور فرعونیت کسی طور پر بھی ہمیں پیچھے نہیں کر سکتی اپنے لیڈر سے، چاہے جو مرضی ہے کر لیں آپ جتنا مرضی ہے ہم پر فسطائیت برپا کر لیں، لیکن عمران خان کے ساتھ ہم کل بھی کھڑے تھے، آج بھی کھڑے ہیں اور آگے بھی کھڑے رہیں گے۔ آپ ہمیں سڑکوں پر گھسیٹیں، آپ ہمارے سروں سے چادریں اتار دیں، آپ نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا لیکن تب بھی آپ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے، تو آگے بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس لیے آپ سے صرف اتنا کہنا ہے کہ فسطائیت اتنی کیجئے، فرعونیت اتنی کیجئے کہ کل آپ دنیا میں بھی اور اللہ کے ہاں بھی آپ جواب دینے کے قابل ہوں، اور آپ سر اٹھا کر جواب دے سکیں، کیونکہ آپ کا گریبان ہوگا اور ہمارے ہاتھ ہوں گے تمام خواتین کے، اور ہم اس وقت یہ سوال کریں گے کہ تم عورت کی تکریم وقار کی بات کیسے کرتے ہو کہ جو شخص خود عورت کی عزت کرنا نہیں جانتا ہے۔